दोस्तों ड्राइंग और पेंटिंग को सीखने का आज से आपका सफ़र शुरू होता है और आज से मैं आपको ड्राइंग और पेंटिंग को सिखाना शुरू करता हूं। दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी मटेरियल्स की। तो आज के वीडियो में मैं आपको ड्राइंग और पेंटिंग्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण मटेरियल्स के बारे में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगम और आर्ट से रिलेटेड हमारी ये चैनल संगम आर्ट नॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारी ये चैनल का मुख्य विषय है ड्राइंग और पेंटिंग्स यानी कि चित्रकला। दोस्तों वैसे तो ड्राइंग और पेंटिंग्स को करने में कई प्रकार के अलग अलग मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और आज बाज़ार में कई सारी ब्रांड के मटेरियल्स उपलब्ध हैं, लेकिन एक अच्छा मटेरियल्स वही है जो अच्छी तरह का काम देता हो और अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता हो। दोस्तों एक अच्छा आर्ट वर्क बनाने के लिए मटेरियल की ब्रांड कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि आप यदि मटेरियल को अच्छी तरह से चलाना और इस्तेमाल करना जानते हो तो किसी भी सस्ते और साधारण मटेरियल से भी आप अच्छा आर्ट वर्क बना सकते हो। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं पेंसिल से। दोस्तों वैसे हम रेगुलर और नॉर्मल तरह की जो HB की पेंसिल आती है उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ड्राइंग और पेंटिंग की फील्ड में अलग अलग प्रकार की कई तरह की पेंसिल यूज़ की जाती है। इसमें अलग अलग शेड की ऐसी रेगुलर पेंसिल और एकदम पतली रिफिल वाली ये मैकेनिकल पेंसिल भी इस्तेमाल की जाती है। इसमें 0.234 और 0.5 से लेके 2 mm तक की पेंसिल्स आती है, जो अलग अलग प्रकार के काम के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। और ये पेंसिल्स हम अपने पास भी रखते हैं और जहाँ भी हम ड्राइंग करना चाहे वहाँ ले जा सकते हैं। तो ये पेंसिल भी बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों पेंसिल की तरह ही ये ब्लैक चारकोल है और ये भी चारकोल है, ये वाइट चारकोल है। तो चारकोल का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है वो भी हम आगे जानेंगे। और दोस्तों पेंसिल में जो ख़ास बात है वो ये है कि उसमें आने वाला ये मटेरियल्स किस प्रकार का है। ये मटेरियल्स लाइट चलता है या डार्क चलता है, उसी के हिसाब से पेंसिल का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों हर पेंसिल पे कोई पेंसिल पे 2H 3H 4H 5H ऐसा लिखा होता है। तो जितना ये H बढ़ता जाता है उतनी पेंसिल की हार्डनेस बढ़ती जाती है और जितनी हार्डनेस ज़्यादा है उतनी ही पेंसिल लाइट चलती है। और कोई पेंसिल पे 2B 3B 4B 5B ऐसा लिखा होता है, तो B का मतलब होता है ब्लैकनेस। तो वो पेंसिल जितनी B उसका बढ़ता है उतनी ब्लैक चलती है और उतनी ही सॉफ्ट होती है। तो पेंसिल की ये शेड के हिसाब से आर्टिस्ट लोग अलग अलग प्रकार की स्केचिंग और शेडिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आपको भी ऐसे ही पेंसिल्स के 1-2 सेट ले लेने चाहिए जो आपको ड्राइंग और पेंटिंग्स करने में काम आ सके। दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण मटेरियल है वो है इरेजर। दोस्तों अपने ड्राइंग या आर्ट वर्क में किसी एरियाज में डार्कनेस को कम करने के लिए, किसी बिगड़े हुए हिस्से को सुधारने के लिए और किसी छोटे एरिया में लाइट को बढ़ाने के लिए इरेजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये अलग अलग प्रकार के इरेजर आते हैं। उसमें एक तो ये रेगुलर इरेजर आता है और दूसरा ये पेंसिल इरेजर आता है जो किसी छोटे एरिया में काम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरा ये नीडेबल इरेजर आता है जो इस तरह के बॉक्स में आता है। तो इसके आप 2 हिस्से करके अलग अलग करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो और इसको ऐसे नोकीला बनाकर किसी भी छोटे एरिया में डार्कनेस को कम करने के लिए या फिर लाइट को बढ़ाने के लिए आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो मटेरियल्स है वो भी बहुत ही ज़रूरी है, तो आपको ये मटेरियल्स भी ले लेने चाहिए। दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण मटेरियल है वो है कागज़। दोस्तों ड्राइंग और पेंटिंग को सीखने के लिए कागज़ बहुत ही ज़रूरी है और आप
शुरुआत में ये जो जेरोक्स पेपर आता है उसमें बड़ी आसानी से ड्राइंग और स्केचिंग कर सकते हो, क्योंकि ये कागज़ बहुत ही सस्ते आते हैं और उसमें आप आसानी से ड्राइंग कर सकते हो। और दूसरा जो आता है, ऐसी कोई आप बुक्स ले सकते हो, उसमें भी आप ड्राइंग को सीख सकते हो। इस तरह कोई स्केच बुक हो, स्केच बुक में भी आप ड्राइंग और पेंटिंग कर सकते हो। इसके जो पेजेस आते हैं उसकी थिकनेस अच्छी होती है, तो उसमें आप लेयर वाइज भी काम कर सकते हो। और अगर आप बड़ी साइज में काम करना चाहते हो और फ्री हैंड और बड़ी साइज के जो स्केचिंग करना चाहते हो, तो ये न्यूज़पेपर प्रिंट जो आते हैं वो बड़ी साइज के आते हैं और उसमें आप आसानी से फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हो। तो आपको ऐसे कुछ बुक्स, जेरोक्स पेपर और जो न्यूज़पेपर प्रिंट आते हैं वो ले लेने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाते हैं। दोस्तों, चौथा महत्वपूर्ण मटेरियल्स है वो है कलर्स। दोस्तों, अलग अलग प्रकार के कई तरह के कलर्स आते हैं। ऑयल कलर्स, वाटर कलर्स, एक्रेलिक कलर्स, पेस्टल कलर्स, पेंसिल कलर्स आदि कई प्रकार के कलर्स आते हैं। तो अलग अलग मीडियम में काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के कलर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये है वो ऑयल कलर्स है, और ये एक्रेलिक कलर के जो मेन शेड आते हैं वो है, और ये बेसिक 5 शेड है एक्रेलिक के। तो दोस्तों, पेंटिंग करने में कलर बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आपको अभी कलर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं आपको कलर्स की थोड़ी जानकारी ही दे रहा हूँ। अभी जब आप ड्राइंग और पेंटिंग को सीख के कलरिंग पे जाओगे तब आपको कलर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी से आपको कलर लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ड्राइंग और पेंटिंग को सीख के जब हम कलर काम में जाते हैं तो अपने पेंटिंग्स में अच्छी तरह से कलर्स को करने के लिए ये कुछ मटेरियल्स है। ये कलर नाइफ पैलेट्स है जो अपने आर्टवर्क में कलर्स को भरने के लिए और अलग अलग तरह के कलर्स को करने के लिए काम में आते हैं। और ये कुछ ब्रशेस है जो ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक कलर आदि में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी मटेरियल्स है, लेकिन ये अभी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब कलर काम पे आप जाएंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ब्रशेस और ये पैलेट भी आपको अभी नहीं लेने हैं। तो दोस्तों, आज मार्केट में कई प्रकार की ब्रांड, अलग अलग क्वालिटीज़ और वेराइटीज़ के मटेरियल्स मिलते हैं, लेकिन जब आप खुद अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल करके एक साधारण और एडवांस मटेरियल के फ़र्क को समझोगे तब आपको समझ आएगा कि मेरे लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट है। तब किसी एडवांस काम के लिए आप एडवांस क्वालिटी के मटेरियल का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय हिंद।